एपिसोड के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने रूम में बैठा बार बार अपने फोन में टाइम देख रहा था, जिसमें 11 बजने में बस 1 मिनट बचा हुआ था। वो काफी डरा हुआ भी लग रहा था। रूम के बाहर से किसी के हील्स पहन के चलने की आवाज आ रही थी और जैसे ही 11 बजता है उसके दरवाजे पे नॉक होता है। वो लड़का और भी ज्यादा डर जाता है, पर नॉक करने की आवाज बढ़ती जा रही थी तो वो जाकर दरवाजा खोलता है। बाहर कोई लड़की थी हील्स पहनी हुई, जिसका चेहरा नहीं दिखाते। उसके बाद वो लड़का बहुत अजीब सा बिहेव करने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम पुलिस स्टेशन का देखते हैं। डिटेक्टिव होंगसे मुनचिन को कुछ सुसाइड केसेस के बारे में बताता है कि एक वीक के अंदर 3 स्टूडेंट्स ने सेम तरीके से सुसाइड किया है और तीनों सेम सेगैंग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और सेम एरिया के स्टूडियो अपार्टमेंट में भी रहते थे। मुनचुन को भी अजीब लगता है। वो पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला था, तो होंगसे कहता है कि मर्डर होने के तो कोई हिंट्स नहीं मिले थे, पर सोशल मीडिया पे यूनिवर्सिटी के पेज में एक पोस्ट आया था कि जिस दिन विक्टिम्स की डेथ हुई लोगों को किसी के हाई हील्स में चलने की आवाज आई थी और बहुत जोर जोर से नॉक करने की भी। फिर हम सान्योंग और प्रोफेसर योम को देखते हैं जो जानजिन डोंग नाम के जगह में आए थे। असल में दोनों सान्योंग के बनाए ड्राइंग को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। ये वही जगह थी जो पहले जानजिनरी हुआ करती थी। उन लोगों को एक पेड़ को ढूंढना था, पर दिक्कत थी कि ये जगह तो अब पूरा बदल चुका था। प्रोफेसर कहता है कि उन्हें यहाँ के बूढ़े लोगों से मिलकर पूछना चाहिए, किसी न किसी को तो जानजिनरी के बारे में कुछ पता होगा। प्रोफेसर और सान्योंग फिर अलग अलग होकर सारे सीनियर सेंटर्स में जाकर और जितने भी बूढ़े लोग दिख रहे थे उन सबसे जानजिनरी के बारे में पूछने लगते हैं और सबको अपना नंबर भी देते हैं ताकि कुछ पता चलने पे कोई कॉल कर सके। इन सब के बीच में सान्योंग को सेमी का मैसेज आता है। नेक्स्ट डे उनका एग्जाम था तो सेमी एग्जाम हॉल के बाहर मिलने की बात कह रही थी, पर जो कुछ भी अभी हो रहा था उन सब के बारे में सोचकर सान्योंग रिप्लाई करती है कि वो इस साल एग्जाम नहीं देगी। तभी उसे किसी का कॉल आता है ये बताने के लिए कि किसी का पता चला है जो पहले जानजिनरी में रहता था। फिर हम डिटेक्टिव मुनचुन को देखते हैं जो जानजिन डोंग ही आया था, क्योंकि जिन सुसाइड केसेस के बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे थे वो इसी जगह पे हुआ था। लोकल डिटेक्टिव मुनचुन से कहता है कि हाई हील्स और नॉकिंग टू स्टूडियो अपार्टमेंट्स में कॉमन होते हैं क्योंकि ये अपार्टमेंट साउंड प्रूफ नहीं होते हैं। मुनचुन पूछता है कि उन विक्टिम्स के हाथ में कोई चोट के निशान थे क्या, तो डिटेक्टिव कहता है कि नहीं, स्ट्रगल के कोई निशान नहीं थे। मुनचुन और होंगसे फिर इसी केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और विक्टिम्स के फोटोज में वो लोग देखते हैं कि तीनों ने अपने अपने कमरे में सेम तरह की मछली पाली हुई थी, जबकि तीनों ही काफी गरीब थे और किसी तरह से गुजारा कर रहे थे। होंगसे सारे फोटोज में ये भी नोटिस करता है कि एक लड़की ने तीनों विक्टिम से हाल में दोस्ती की थी और वो लड़की भी सेगैंग यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, पर अब वो कहीं गायब ही थी। किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ है। दूसरी तरफ सान्योंग और प्रोफेसर उस आदमी से मिलने पहुंचते हैं जिसे जानजिनरी के बारे में पता था। वो आदमी कहता है कि उसका छोटा भाई जानजिनरी में रहता था तो वो वहाँ उससे मिलने जाया करता था। प्रोफेसर उसे वो ड्राइंग दिखाकर उस पेड़ के बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है कि हाँ, ये पेड़ तो वही हुआ करता था। इस पेड़ को दुगदली ट्री कहा जाता था। प्रोफेसर को दुगदली का मतलब पता था। वो सान्योंग को बताता है कि पहले के टाइम में जब किसी बच्चे की डेथ होती थी तो उसे एक बड़े से जार में रखकर पेड़ से लटका दिया जाता था। उस पेड़ को दुगदली कहा जाता था। वो आदमी बताता है कि उस पेड़ को सुसाइड ट्री भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से लोगों ने वहाँ से लटककर अपनी जान दी थी। सान्योंग फिर अपने डैड की फोटो दिखाती है तो वो आदमी उन्हें पहचान लेता है। कहता है कि जब उसका भाई जिंदा था तो ये प्रोफेसर उससे मिलने आया करते थे। ये आदमी ये भी बताता है कि उसके भाई की पोती सेगैंग यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती है और उसका नंबर और एड्रेस देता है। इस लड़की का नाम तेओंग था। दोनों जब उसके एड्रेस पे पहुंचते हैं तो प्रोफेसर को बिल्डिंग के बाहर 3 बॉडी लटकने की परछाई दिखती है और एक फंदा खाली था। सान्योंग भी मिरर में देखती है तो उसे भी सेम दिखता है। दोनों फिर तेओंग के फ्लोर पे पहुंचते हैं तो वो तो वहाँ नहीं थी, पर वहाँ दोनों डिटेक्टिव्स थे। एक्चुअली तेओंग वही लड़की थी जिसकी दोस्ती बाकी तीनों विक्टिम से थी। मुनचुन प्रोफेसर से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, कहीं फिर से किसी भूत के चक्कर में तो नहीं फंसे हो। प्रोफेसर अपनी बात समझाने की कोशिश करता है कि ये किसी ऐसे भूत का काम है
जिसने खुद भी वैसे ही लटक कर सुसाइड किया था। पर डिटेक्टिव को उसकी बात में विश्वास नहीं होता, तो प्रोफेसर कहता है कि वो भूत एक और विक्टिम की जान लेने वाला है, क्योंकि एक फंदा खाली था। इधर अपार्टमेंट मैनेजर से होंगसे को पता चलता है कि तेयोंग एक वीक से वापस नहीं आई है। सान्योंग भी छुपके सारी बातें सुन रही थी। होंगसे उसे देखता है तो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सान्योंग कुछ नहीं कहती तो वो बोलता है कि तुम्हारे आसपास के लोग मर ही क्यों जाते हैं। ये सुनकर सान्योंग को थोड़ा बुरा लगता है। सान्योंग फिर अपार्टमेंट मैनेजर की बात प्रोफेसर को बताती है। प्रोफेसर कहता है कि तेयोंग को तो अब पुलिस ढूंढ लेगी, तो उन्हें वो पेड़ ढूंढना चाहिए। पर सान्योंग तेयोंग को ढूंढना चाहती थी, क्योंकि शायद वो उसके डैड को जानती थी। नेक्स्ट डे प्रोफेसर उसी आदमी से मिलने जाता है, क्योंकि वो उस पेड़ की लोकेशन का पता लगा रहा था। वो पूछता है कि उस पेड़ की कोई फोटो होगी क्या, तो वो आदमी एक फोटो दिखाता है। फोटो से प्रोफेसर को रियलाइज होता है कि पेड़ की टहनी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उस अपार्टमेंट में था जिसमें उसने बॉडी को लटकता देखा था। इधर सान्योंग को तेयोंग के कॉलेज से पता चलता है कि वो एक कैफे में काम करती थी। कैफे में उसे बताते हैं कि वो तो काफी समय से काम पे नहीं आ रही है। सान्योंग जाने लगती है तो एक लड़का उसके पास आता है और उसे बगल वाले एक्वेरियम शॉप पे ले जाता है और पूछता है कि वो तेयोंग को कैसे जानती है। तो सान्योंग बताती है कि उसे तेयोंग के ग्रेट अंकल से पता चला। वो लड़का उनका एड्रेस मांगता है, ये बोलकर कि तेयोंग की कुछ चीजें यहाँ रह गई है तो वो वहाँ भेज देगा। उस समय सान्योंग को उसकी लैंडलेडी का कॉल आता है। उन लोगों ने अपने घर का डिपॉजिट नहीं दिया था तो वो वही मांग रही थी। वो लड़का सुन लेता है कि सान्योंग को पैसे की जरूरत है, तो वो अपने बॉस को बुलाता है और कहता है कि मेरा बॉस बहुत अच्छा आदमी है, ये तुम्हारी हेल्प कर सकता है। वो बॉस पैसे देने को भी रेडी था, पर सान्योंग को किसी अनजान इंसान से पैसे लेना अजीब लगता है। वो मना करके जाने लगती है तो वो आदमी उसे एक मछली देता है और कहता है कि इसे गिफ्ट समझकर रख लो और कभी मेरी जरूरत पड़े तो आ जाना। दूसरी तरफ डिटेक्टिव्स को अपार्टमेंट के सीसीटीवी में एक लड़की दिखती है जिसने रेड कलर की हील्स पहनी हुई थी। पता लगाने से पता चलता है कि इसका नाम तेयोंग था और ये हर वीक विक्टिम से मिलने आती थी। पर अजीब बात थी कि बिल्डिंग के अंदर जाते हुए तो वो सीसीटीवी में दिखती थी, पर बाहर निकलते हुए नहीं। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं। उस पेड़ की फोटो जो उसे तेयोंग के ग्रेट अंकल से मिली थी, वो नोटिस करता है कि फोटो अब बदल गई है। उसमें उसे बॉडी लटकते हुए दिख रहे हैं। वो उस अंकल को कॉल करके पूछता है कि ये फोटो और किसी के पास भी है क्या, तो वो आदमी कहता है कि तेयोंग के पास भी इसकी कॉपी थी। प्रोफेसर फिर मुनचुन को कॉल करके कहता है कि वो जल्दी से तेयोंग को ढूंढे, उसके पास जो फोटो है उसमें भूत है और वो जल्दी उसे मार देगा। प्रोफेसर फिर तेयोंग के यूनिवर्सिटी जाता है। वहाँ स्टूडेंट्स के स्वेटशर्ट देखकर उसे ध्यान आता है कि ऐसा कुछ उसने तेयोंग के ग्रेट अंकल के घर पे देखा था और उस समय उसकी वाइफ थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। इधर सान्योंग की मॉम को पता चल गया था कि उसकी दादी की डेथ हो गई है और उस समय सान्योंग उनके घर पे ही थी। वो पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रही थी, तो सान्योंग कहती है कि वो बस मिलने गई थी। सान्योंग की मॉम बताती है कि उसकी दादी ने इनहेरिटेंस उसके नाम पे छोड़ा है। वो एक्सेप्ट करना चाहती थी पर सान्योंग नहीं चाहती थी। पर तभी उसके अंदर से स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है जो उसे इनहेरिटेंस एक्सेप्ट करने को बोलती है। सान्योंग डर जाती है और वहाँ से दौड़ती हुई घर से निकल जाती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव्स तेयोंग के ग्रेट अंकल के यहाँ पहुँचते हैं उसका पता लगाते हुए। उन्हें भी लगता है कि तेयोंग की ग्रेट आंट कुछ छुपा रही है। थोड़ा प्रेशर डालने पे वो कहने लगती है कि सब कुछ उन लोगों की वजह से हो रहा है, उनके डर से ही तो तेयोंग छुप गई है। फिर हम सान्योंग को देखते हैं। वो उसी एक्वेरियम शॉप के ओनर से मिलने पहुंचती है। वो तो वहाँ नहीं था, पर उसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स के कर्जे के अमाउंट लिखे थे। तेयोंग की ग्रेट आंट भी डिटेक्टिव्स को बताती है कि उसने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे। पता चलता है कि वो आदमी इलीगल उधार देने का बिजनेस चलाता था। अगर कोई पैसे ना दे पाए तो वो इंटरेस्ट बढ़ाता चला जाता था और वो लोग मिलकर उन स्टूडेंट्स को हैरास किया करते थे। सान्योंग को भी सब समझ आ गया था। उसे तेयोंग का कॉन्ट्रैक्ट भी वहाँ मिलता है। वो जल्दी से वहाँ से निकलने लगती है तो उसके पर्स से मिरर गिर जाता है। मिरर में वो देखती है कि वहाँ की सीलिंग में पेड़ की टहनियों की परछाई थी और उन टहनियों में 3 बॉडी लटक रहे थे। उसी समय वहाँ का ओनर आ जाता है। सान्योंग घबरा जाती है तो वो समझ जाता है और उसे जाने से रोक देता है, ये बोलकर कि तुम यहाँ से पुलिस के पास जाने वाली थी ना।
वो सान्योंग से भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है और बोलता है कि त्योंग तो हमें बिना पैसे दिए भाग गई, पर तुम्हारी वजह से हमें उसके रिलेटिव्स का एड्रेस मिल गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सान्योंग प्रोफेसर को कॉल करती है और कहती है कि मैं तो किसी तरह बच के निकल गई, पर त्योंग के ग्रेट अंकल खतरे में हैं। उस समय प्रोफेसर उन्हीं के घर में था। उसे हाई हील्स की आवाज आती है तो वो अंदर जाता है तो देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है। वो त्योंग को ढूंढने लगता है तो देखता है कि वही हील वाली लड़की उसे मार रही थी। उस समय पता चलता है कि ये कोई लड़की नहीं थी, बल्कि लड़की के गेटअप में लड़का है जो पैसे वसूलने आया था। प्रोफेसर उसे रोकने लगता है। तभी वहाँ त्योंग के रिलेटिव्स के साथ डिटेक्टिव्स पहुँच जाते हैं और उस लड़के को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर सान्योंग भी वहाँ आ जाती है। वो त्योंग को अपने डैड की फोटो दिखाकर पूछने लगती है कि तुम इन्हें जानती हो क्या। त्योंग की हालत ऑलरेडी ठीक नहीं थी तो प्रोफेसर सान्योंग से कहता है कि जब ये थोड़ी शांत हो जाए तब पूछना। सान्योंग डरी हुई लग रही थी। कहती है कि शायद मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं कि मैं वहाँ से कैसे बच के निकली। प्रोफेसर सान्योंग को घर भेज देता है आराम करने। फिर त्योंग के ग्रेट अंकल से कहता है कि अगर त्योंग के पास अब भी उस पेड़ की फोटो है तो उससे कहो कि उसे डिस्ट्रॉय कर दे। त्योंग के अंकल बताते हैं कि उसने फोटो ऑलरेडी फाड़ दिया है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि त्योंग ने फोटो फाड़ के बड़े से एक्वेरियम में डाल दिया था ताकि किसी को पता न चले कि उसके रिलेटिव्स भी हैं। प्रोफेसर को फिर मुनचुन से पता चलता है कि सारे विक्टिम्स के पास से मछली मिली थी और शायद एक मछली तो सान्योंग को भी दिया था। प्रोफेसर समझ जाता है कि सान्योंग की जान खतरे में है। एक्चुअली हर किसी को मछली उस बड़े एक्वेरियम से दी गई थी और उस एक्वेरियम में त्योंग ने वो भूत वाला फोटो डाला था, इसलिए जिनको भी वो मछली मिली उसने सुसाइड कर लिया। इधर सान्योंग अपने टेबल पे रखी मछली को बड़े ध्यान से देख रही थी और फिर उस मछली को लेकर रिवर के पास आ जाती है। डिटेक्टिव्स उस एक्वेरियम शॉप पे पहुंचते हैं तो वहाँ का ओनर बहुत ज्यादा डरा हुआ मिलता है और मुनचुन नोटिस करता है कि उसके हाथ में भी वैसे ही चोट के निशान थे। सीसीटीवी में वो लोग सान्योंग को हंसता हुआ देखते हैं। इधर प्रोफेसर सान्योंग तक पहुँच तो जाता है पर तब वो सान्योंग